नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हम एक कदम पीछे हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। ज़राई क़वानीन पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो होने नहीं देंगे, बीजेपी के MP डी अरविंद का बयान। हैदराबाद में जोशो खरोश के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। मुनव्वर फारूकी हैदराबाद आने पर हम इसकी बैंड बजा देंगे, बीजेपी के MLA राजा सिंह की खुली धमकी। अंजनी कुमार IPS ने आज ACB के DGP की हैसियत से लिया हलफ। CV आनंद IPS ने आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से लिया हलफ। अब पेश है खबरों की तफसील। क्या मोदी हुकूमत फिर ज़राई क़वानीन वापस लाएगी? वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान से ऐसा ही लग रहा है कि हुकूमत फिर ज़राई क़वानीन को मुस्तक़बिल में वापस लाएगी। महाराष्ट्र में मुनक़िदा एक तकरीब से वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने मुतनाज़िया ज़राई क़वानीन की वापसी के लिए कुछ लोगों को क़सूरवार करार दिया। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हम ज़राई तरमीमी क़वानीन लाए, लेकिन कुछ लोगों को ये क़वानीन पसंद नहीं आए। कहा यह आज़ादी के 70 साल बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक बेहतरीन इक़दाम था। कहा लेकिन हुकूमत मायूस नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। रियासती वजीर व TRS के वर्किंग सदर KTR ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में अपने शोज पेश करने की दावत देने के बाद बीजेपी के कायदीन KTR और मुनव्वर फारूकी को लेकर शदीद तनकीद कर रहे हैं। इस दरमियान बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करते हुए कॉमेडी की है। कहा इनके खिलाफ 16 रियासतों में पाबंदी आयद है। ऐसे में मुतनाज़िया कॉमेडी मुनव्वर फारूकी को KTR किस तरह हैदराबाद में शोज करने की दावत दे रहे हैं। राजा सिंह ने KTR से कहा आप कितनी भी फोर्स तैनात क्यों ना करो, मुनव्वर फारूकी हैदराबाद में कदम रखता है तो हम इसकी बैंड बजाएंगे। राजा सिंह ने KTR से कहा कि आपके वालिद वज़ीर आला KCR मंदिर बनाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कहा आप इनसे कुछ सीखें। जय सिया राम। मुनव्वर फारूकी ये हरामी को 16 स्टेट की गवर्नमेंट ने बैंड किया है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं को कॉमेडी के रूप में गाली देता है और गोधरा कांड में जो साधु संत जो हमला हुआ था साधु संतों पर, उन पर कॉमेडी करता है। ऐसे अनेकों प्रकार के कॉमेडी शो के माध्यम से वो देवी देवताओं के ऊपर कमेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को 16 स्टेट की गवर्नमेंट ने बैंड किया है। तो KTR साहब हमारे कि आप आइए हमारे तेलंगाना में, आपका शो हम कराएंगे, कौन बैंड करता है कौन रोकता है देख लेंगे बोल के KTR साहब ने 9 जनवरी को उनका कार्यक्रम तेलंगाना में लगाने का प्लान किया है। अभी प्लेस डिसाइड नहीं करे। तो KTR साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप हिंदू विरोधी हैं? क्या हिंदू विरोधी हूं बोल के बताना चाहते हैं? क्या आप ये समझते क्या हिंदू देवी देवताओं को कोई व्यक्ति कोई कुत्ता आके गाली दे हैदराबाद में और हम खामोश बैठ जाए? KTR साहब याद रखना, आज का हिंदू जागा हुआ है। पार्टी को सब चीज को साइड में रखकर अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए कई लोग जागरूक हो रहे हैं। KTR साहब ये बात ध्यान रखना आप। और वो हरामी जो मुनव्वर जो भी होगा साला, अगर वो तेलंगाना में पैर रखेगा तो उसकी बैंड हम बजाएंगे। KTR साहब भले ही आप कितनी भी पुलिस फोर्स लगा ले, उस हरामी को तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, भले ही इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। KTR साहब आज का हिंदू जाग चुका है तेलंगाना का, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे हरामी को आप बुलाएंगे, ये शर्म की बात है। आपके पिताजी अच्छा मंदिर बनाते हैं,
भक्ति भावना से काम करते हैं। कम से कम आपके बाप को देखकर तो कुछ सीखिए। आप अपने बाप के मार्गदर्शन पे चलिए। आपके पिताजी अच्छी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और तुम जो हिंदुओं को, देवी देवताओं को जो व्यक्ति गाली देता उसको आप बुलाने का प्रयत्न करते हो। केटीआर साहब, हम तो उसको रोकेंगे, आप बुलाइए। वो मुनव्वर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि बीजेपी के कायदीन हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को मुनक्किद करने नहीं देंगे। मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में अपने शोज पेश करने की दावत देने पर उन्होंने केटीआर को धमकी दी कि इनके बीजेपी के कायदीन हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शो पेश करने नहीं देंगे। डी अरविंद ने कहा कि मुनव्वर फारूकी हिंदू देवताओं पर कॉमेडी करते हैं। कहा, हम मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में शो होने नहीं देंगे। దిస్ ఫెలో సిగ్గుండాల మనిషి పుట్టుక కొట్టిండా వీడు. కేటీఆర్ వెల్కమ్స్ మునవ్వర్ ఫారూకి. మనిషి పుట్టుక కొట్టినవరా నువ్వు? ఈ మునవ్వర్ ఫారూక్ అన్నట్టు ఓడి తెలుసా? హిందూ దేవత, మనమందరం మ్యాక్సిమం గౌరవించే సీతమ్మ వారి మీద జోకులేస్తాడు వీడు. వీడిని కర్ణాటకలో వీళ్ళ షోలన్నీ బ్యాన్ చేస్తే వీడిని తెలంగాణకు పిలిచిండట కామెడీ షో చేయమని. అంటే ఈ అయ్యా కొడుకులకి హిందూ సమాజం కామెడీ అయిపోయింది. అది మిమ్మల్ని ఏం చేసినా పాపం లేదు. తెలంగాణ సమాజం ఆ రోజులు కూడా వస్తాయి. పొయ్యే కాలం వస్తే వాడు కుర్వితోడు గోక్కున్నాడట. వీడికి అయ్యా కొడుకులకు పొయ్యే కాలం వచ్చిందని మునవ్వర్ ఫారూక్ యాసుంటోళ్ళ కొడుకుల్ని తీసుకొచ్చారు. వీడికి ఎట్లా తీసుకొస్తారో చూస్తాం మేము కూడా. వేరే రాష్ట్రాలన్నీ బ్యాన్ చేస్తుంటే ఈ యూజ్లెస్ ఫెలోకి ఉస్తాద్ బిస్ముల్లా ఖాన్ని పిలుచుకునేది ఉంటే చిల్లరగాడండి. చిల్లరగాడు చిల్లర పనులు చేస్తాడు. रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर को देखते हुए तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल वाक़ पेटला बुरुज हैदराबाद में मरीजों के साथ आए हुए रिश्तेदारों में ब्लैंकेट्स, खाना और मास्क तकसीम किया। वाज़ेह है कि इस अस्पताल में लोग इलाज के लिए अजला से आते हैं और वो दवाखाने के सहन में रहते हैं। इस मौके पर इंसानी हकूक़ कमीशन के मेंबर मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने कहा कि सर्दी में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर ब्लैंकेट्स तकसीम किया जा रहा है। कहा, आज इस अस्पताल में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कम अज़ कम एक ब्लैंकेट तकसीम करे। कहा, यह हमारा इंसानी फरीज़ा है। आज हैदराबाद में मॉडर्न मैटरनिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेटला बुर्ज में ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना स्टेट के जानिब से मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन आज यहाँ के जो पेशेंट्स के अटेंडेंस, जो उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए थे, तो आप हैदराबाद में पिछले कई दिनों से 10-15 दिन से जो सर्दी बढ़ रही है, तो उसको जहन में रख के मैंने आज ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया, जिसमें ये हैदराबाद के जज़ीर खाने को मैं आया हूँ, मैं और मेरे साथियों के साथ। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं जो कई महबूब नगर से, शाद नगर से, नलगुंडे से, जिनके लड़कियां और जिनके नवासियां यहाँ पर एडमिट है। तो वो लोग सर्दी में बेचारे ख़वातीन हैं ज़्यादा इसके अंदर, वो लोग सर्दी में बाहर सोए हुए थे। तो हमने उनके पास जाकर उनसे तफसीलात मालूम किए कि यहाँ पर आप आने की वजह क्या है। तो वो लोग हमें बताए कि उनकी नवासी, उनकी बच्ची वगैरह जो भी है यहाँ पर एडमिट है, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा मैंने पूछा उनसे। तो वो ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ के डॉक्टर्स हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ की मैंने और हुकूमत कैसा काम कर रही पूछा, तो हुकूमत भी बहुत अच्छा काम कर रही, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास हर वक्त आकर पूछ रहे। तो बहुत अच्छी बात है, ये तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जिसका एग्ज़ाम्पल आज मैं ख़ुद ये हॉस्पिटल में देखा हूँ। जो बिल्कुल गरीब किस्म के लोग हैं यहाँ पर, तो उनके लिए मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आज हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि हैदराबाद के अंदर सर्दी बहुत बढ़ रही है। तो मैं ये वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग देख रहे हैं हैदराबाद के शहर में, तो मैं उनसे एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, यानी जो इंसानी हुकूक़ है हमारा, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी
अपने शहर के में कुछ ना कुछ कीजिए। ये सर्दियाँ जो हम अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, तो कई लोगों को जो मुसाफिर है हमारे हैदराबाद के अंदर, वो बेचारे ना उनको नीचे सोने के लिए कुछ चादर है, ना ओढ़ने के लिए कुछ ऊपर कंबल है। तो ऐसे लोगों के लिए आप रात के वक्त कम से कम अपने तरफ से एक ब्लैंकेट आप लोग दीजिए, क्योंकि ये सवाब जारिया है। अगर आप रात में निकलकर अगर किसी एक गरीब की मुसाफिर की अगर मदद करेंगे तो अल्लाह आपसे खुश होएगा। अल्लाह अगर राज़ी है तो सारी दुनिया राज़ी रहती। तो मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर होने के नाते मैं आप तमाम आवाम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सर्दी और 2-3 दिन बढ़ने वाली है, तो लिहाजा आप लोग। रियासत तेलंगाना में अचानक 30 IPS अफसरान के तरक्की और तबादले किए गए। सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया और मौजूदा कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS को ACB का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। बता दें कि CV आनंद ने आज सुबह हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से अपना ओहदा संभाला और अंजनी कुमार ने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो की हैसियत से अपना ओहदा संभाला। इन दोनों को सिटी पुलिस के आला अफसरान की जानिब से मुबारकबादी देने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। आज हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस चार्ज लेने के संदर्भ में मैं राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव साहब को मेरे ग्रीटिंग्स और थैंक यू बोल रहा हूँ। इस अवसर पर आप सभी को पता है कि हैदराबाद शहर काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर, पीस की बहुत ज़रूरत होती है और इस प्रयास में पुलिस का रोल हो जाता है। 2014 जब तेलंगाना राष्ट्र बना था, उस अवसर पर भी CM साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी उन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया था और फर्स्ट प्रायोरिटी जैसा उन्होंने कहा था। उसी तरीके से आज हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र में भी उस पर फोकस है और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए रखे हैं। उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस रहेगा। सभी ऑफिसर्स उस पर नज़र 24 घंटे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्राइम्स भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, हर तरीके के क्राइम्स। ये बीच साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है। हर तरीके का साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या चीटिंग हो या जो भी हो, तो उस पर निगाह लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है वो भी सीक्रेट डार्क नेट द्वारा भी कर रहे हैं लोग, उस पर भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, उसके द्वारा हम उस पर भी निगाह लगाने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना भी एक प्रायोरिटी होगा। रूटीन क्राइम्स पर निगाह होगा और वुमेन सेफ्टी भी है, जो प्रायोरिटी रहा है गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का, उस पर और भी अच्छे तरीके से हम और स्टेप्स लेंगे। आप सबका मैं CP ड्यूटीज़ करने में आपकी मदद मैं चाहता हूँ। थैंक यू। अल आरिफ जनरल अस्पताल एंड यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बल्लागुड़ा हैदराबाद की जानिब से शाये करदा साल 9-2022 के कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में आई। ज़ेर सरपरस्ती सैयद मोहम्मद आरिफुद्दीन जिलानी नूरी चेयरमैन
वज़ीर निगरानी सैयद अहमद मोहिउद्दीन जिलानी नूरी मैनेजिंग डायरेक्टर अल आरिफ जनरल अस्पताल की जानिब से शाये करदा साल 9-2022 के कैलेंडर की रस्म इजरा बदस्ते डायरेक्टर ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डॉक्टर VSA वर्षिनी IAS के हाथों अमल में आया। हैदराबाद के काचीगुड़ा में वाक़ बिग बाज़ार में आज लिफ्ट में 3 कमसिन बच्चों समेत कुल 8 अफराद लिफ्ट की फ़नी खराबी के बायस लिफ्ट में फंस गए थे। इत्तला मिलते ही गवलीगुड़ा फायर स्टेशन के फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर बिग बाज़ार पहुंचकर 15 मिनट के अंदर 8 अफराद को बचा लिया, जिसके बाद तमाम अफराद ने फायर फाइटर्स की सताइश की। शहर हैदराबाद में क्रिसमस की ईद इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस ईवन में लकड़ी का पुल, एबिट्स व शहर के दीगर चर्चों में कसीर तादाद में ईसाई बरादरी का इज्तिमा देखा गया। बताया गया कि ओमिक्रॉन के पेश नज़र चर्चों में सख्त एहतियाती इक़दाम भी किए गए थे। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm Reverend Stephen, the pastor of Centenary Methodist Telugu Church, brings Christmas greetings to you all. It's a time of celebration because Christ has come into this world in human form and He has come to this world to save all of us. So it's a precious gift God has given to this mankind and to this world. As we receive Christ into our hearts, let us rejoice in Him, and let us also share the same experience of having Christ in our lives with our neighborhood and with our neighbors too. And I take this opportunity and I take this time to tell all of you that God has loved this world, for He has given His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. This is the message I wanted to give to this whole world. So I believe Christ is not only for the Christians, but He is also the Savior for the mankind, and He is also Savior for the world. He has shed His blood, He has given His life for the sake of humanity. So let us all come together and accept Christ as our Savior and rejoice in this festival. Wish you a happy Christmas to you all. May God bless you. भैंसा डिवीज़न के मुख्तलिफ मौज़ियात में बरक़ी शौक़ से फौत होने वाले मुतवफ़ियों के अरकान ख़ानदान को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूरा एग्ज़िग्रेशिया फ़ी कस 5 लाख रुपये, 6 ख़ानदानों में 30 लाख रुपये के चेक्स की तकसीम भैंसा IB गेस्ट हाउस में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा, ज़िला परिषद नुमाइंदा नायब सदर नशीन B राजन्ना, S सुरेंद्र और T रामू के अलावा मुख्तलिफ सरपंचों व महकमे बरक़ी AD मोहम्मद अजीमुद्दीन व दीगर मौजूद थे। మన ముదోల్ నియోజకవర్గంలో కొన్ని గ్రామాలలో హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్ల విషయంలో కానీ వ్యవసాయ విషయంలో కానీ కరెంటు అమర్చేటప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు ఒక 5 మంది చనిపోవడం జరిగింది. మరి చనిపోయిన తర్వాత వారి కుటుంబ సభ్యులు చాలా బాధతో ఉండటం వలన వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేయగా ఈ విషయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి మరి వారు చనిపోయిన వారు చాలా బీదస్తులు, మరి వారి కుటుంబ సభ్యులు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు, మరి వారికి చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు, వారికి ఆదుకోవాలని शहर हैदराबाद के अत्तापुर में वाक़ कोर हॉस्पिटल का राजेंद्र नगर के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर राजेंद्र नगर के TRS सदर धर्मा रेड्डी और राजेंद्र नगर TRS के जॉइंट सेक्रेटरी अशफाकुज़्ज़मा व दीगर मौजूद थे। सुलेमान नगर डिवीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोर हॉस्पिटल आज जो है बहुत खुशी की बात है। हमारे एरिया में नए नए हॉस्पिटल आते जा रहे हैं, पब्लिक भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक के लिहाज से होना ही पड़ता, मगर अपने यहाँ पर जो मालिक खुले पूरे घर वाले डॉक्टर ही से, वो बहुत हमारे बहुत खुशी की बात है। क्यों बोल तो बाहर से कोई डॉक्टर आना देखने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट आते कोई ना कोई 5 जनों में कोई ना कोई फाट के आके देखते हैं। तो आजकल क्या है,
हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। पूरे एरिया में स्लम एरिया एक हिसाब हमारे लोग पूरे गरीब लोग हैं यहाँ पर। ज़्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना बोल तो नहीं जा सकते, यहाँ नज़दीक रहने से बहुत हमारे लोगों को भी बहुत आसरा है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे नईम भाई या एरिया के धर्मा रेड्डी साहब के लोग पूरे भी आपके सपोर्ट में अच्छे रहेंगे। ये हॉस्पिटल अच्छा चलना, हम जो अब तक जो इनाग्रेशन करे पूरे हॉस्पिटल सक्सेस हुए, ये भी 100% सक्सेस होता तुम बोले तो, और ज़्यादा सक्सेस होता। क्या बोलते पूरे डॉक्टर यहाँ पूरे घर वाले ही और अच्छा डॉक्टर सक्सेस होता। और हॉस्पिटल अच्छी जगह पे ऊपर पूरा जाके देखा, AC वो पूरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये अच्छा चलना बोल के मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। Good morning to all. I welcome all the people today on the opening ceremony of Core Magnus Hospital. It is a hospital created for the service of the people at the affordable prices and the best care of all without any fail. And I wish all the people can avail their services from this hospital without any difficulty. We are at your service and we wait to serve you people at all the times. Most welcome to all of you, and I wish you all the best for the hospital and for the public. Thank you very much. And this is a hospital with multi-specialities. All services of surgical, medical, pediatric, gynecology, and neurology. I will give the blood. Many facilities are there. You can avail the facilities at the cheapest rate. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। हम एक कदम पीछे हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। ज़राई क़वानीन पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो होने नहीं देंगे, बीजेपी के MP डी अरविंद का बयान। हैदराबाद में जोशो खरोश के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। मुनव्वर फारूकी हैदराबाद आने पर हम इसकी बैंड बजा देंगे, बीजेपी के MLA राजा सिंह की खुली धमकी। अंजनी कुमार IPS ने आज ACB के DGP की हैसियत से लिया हलफ। CV आनंद IPS ने आज हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से लिया हलफ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।